Hello students and welcome back to your favorite channel Math Solutions with Rose मैम। तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की गणित की वर्कशीट नंबर 22, डेट 27 अगस्त 2021। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आप सभी का थैंक यू कहना चाहती हूँ। बच्चों, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया जिसकी वजह से मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए। मैं 1K तक पहुंच गई, 1 से 1K। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड फॉर योर सपोर्ट एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप सपोर्टिंग मी। तो आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए और ऐसे ही मेरी वीडियोस को वॉच करते रहिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और अभी भी अगर कुछ बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में बदले जा सकने वाले समीकरण की जो लास्ट वर्कशीट थी हमारी, वो हमने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इन दो विधियों को ही हम यूज़ करने वाले हैं इस वर्कशीट में, लेकिन वो उसके लिए यूज़ की जाएगी। अब जब हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि यूज़ करते थे तो हम ऑटोमेटिकली हमारे पास जो था वो एक रैखिक समीकरण होता था। लेकिन यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि अगर आपके पास रैखिक समीकरण नहीं है तब आपको कैसे सॉल्व करना है। रैखिक समीकरण का मानक रूप, तो ये मानक रूप है इसका ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, जिसमें a, b और c जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं। उसके बाद यहाँ पे रीड कर रही हूँ मैं, कुछ समीकरण देखने में रैखिक समीकरण नहीं लगते पर कुछ प्रतिस्थापन के बाद इनको रैखिक समीकरण में बदला जा सकता है। इस कार्यपत्रक में हम इन समीकरणों की चर्चा करेंगे। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि जो समीकरण रैखिक समीकरण हमें नहीं लगते हैं वो किस तरीके से हमें रैखिक समीकरण लग सकते हैं, हम उसे कैसे रैखिक समीकरण में बना सकते हैं। तो पहला उदाहरण जो है यहाँ पे आपको दे रखा है 3/x प्लस 2/y बराबर 9 और 2/x प्लस 1/y बराबर 6, जिसमें कि 1/x को आपको p मान लेना है और 1/y को आपको q मान लेना है। तो जो नया समीकरण आपके पास आएगा वो आएगा 3p प्लस 2q बराबर 9 और जो चौथा समीकरण नया आएगा वो आएगा 2p प्लस q बराबर 6। समीकरण 3 और 4 मानक रूप में है और प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से हल किए जा सकते हैं। तो इन्होंने जो उदाहरण है अपना वो प्रतिस्थापन विधि द्वारा किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जिसमें समीकरण में q का मान इन्होंने निकाल दिया 6 माइनस 2p निकाल दिया और जब q का मान निकाला तो उसको फोर्थ समीकरण में रख दिया। कैसे रखा देखिए, 3p प्लस 2 6 माइनस 2p बराबर 9, जिसमें कि 3p तो एज इट इज़ रहा और 2 6 12 हो गया और 2 दूनी 4p बराबर 9 आ गया। तो 4 में से 3p गया 1p और 12 में से 9 गया -3। तो p से p कट गया तो p की वैल्यू माइनस से माइनस कट गया तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यहाँ पे इस तरीके से 3 मान निकाला है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, p का मान जब 3 निकल गया तो उसको q की वैल्यू में रखना है। कैसे रखा देखो, 6 माइनस 2p है, इसमें p का मान 3 रखोगे आप तो क्या निकलेगा, 6 माइनस 6 बराबर कितना निकलेगा, 0 निकल जाएगा। तो 0 निकल गया। तो इसका मतलब जो x 1/x है उसका मान निकला 3, जिसमें कि x की वैल्यू आ गई 1/3 और जो 1/y था उसका मान था 0, जिसमें y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, जिसमें x बराबर 1/3 आ गया और y बराबर 0 जो है वो दिए गए समीकरण का हल है। तो प्रश्न नंबर 1 जो उदाहरण नंबर 1 था बच्चों समझ आ गया अच्छे से, आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा कराया गया है ये। अब उदाहरण नंबर 2 देखिए। उदाहरण नंबर 2 में आपको ये पहला समीकरण दिया है 4/x माइनस 1 प्लस 2/y माइनस 2 बराबर 4 और दूसरा समीकरण दिया है 10/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 4। दो समीकरण दे दिए। पहले समीकरण में बोल रहा है कि वो 1/x माइनस 1 को p ले लो और 1/y माइनस 2 को क्या ले लो, q ले लो। जब आप ऐसा करोगे तो आपका जो नया समीकरण 3 आएगा वो आएगा आपका 4p प्लस 2q बराबर 4 और 10p माइनस q बराबर 4 आ जाएगा। उसके बाद p और q के लिए हल करने पर क्या प्राप्त होता है आप ये देखोगे। तो क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ देखिए,
P की जो वैल्यू है P बराबर 1/2 आ रही है और जो Q की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 1 आ रही है। उसके बाद यहाँ पे इसको आगे देखिए, जब आपने वैल्यू निकाल ली तो 1/x - 1 क्या हो गया, P हो गया। P कितना था, 1/2, तो वैल्यू क्या आ गई, x - 1 बराबर 2 आ गई ना। तो -1 को उस तरफ लेकर के जाएंगे तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें 1/y - 1 की वैल्यू क्या आ गई, 9 Q आ गई। Q क्या था आपका, 1 था, तो y - 2 बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। और -2 उस तरफ जा कर के 1 के साथ जुड़ जाएगा, तो 1 और 2 मिल कर के क्या बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। तो x बराबर 3 और y बराबर 3 जो है वो इसका हल हो गया। मतलब x की वैल्यू भी 3 आई है और y की वैल्यू भी 3 आ गई। अब यहाँ पे जो समीकरण दिया था ना, उसको एक बारी मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। ये था 4p + 2q बराबर 4 और 10p - q बराबर 4। तो अगर आप इस समीकरण से, जो ये वाला समीकरण है, इससे आप q की वैल्यू निकाल लें तो q की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ये 10p - 4 बराबर q निकल जाएगी। अब इसकी वैल्यू जो है वो आप पहले वाले समीकरण में डाल दीजिए इसमें। तब इसमें डालोगे तो क्या निकल के आएगा, ये देखिए यहाँ पे 4p की जगह p, 2q की जगह ये आ गया 10p - 4 बराबर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4p तो ऐसे एज इट इज़ रहेगा 4p, और ये हो जाएगा 2 धाम 20p - 2 चौक 8 बराबर 4। अब इसको सॉल्व करोगे 4p और 20p मिलके क्या हो जाएंगे, 24p हो जाएंगे। और यहाँ पे ये जो आपका 4 और +8 ये हो जाएगा आपका 12। तो p 12 को 24 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो p की वैल्यू क्या थी हमारी, 1/2 ही थी। ठीक है, और फिर p की वैल्यू आप q में डालोगे तो नेक्स्ट इक्वेशन में डालोगे तो आपको वहाँ से q की वैल्यू जो है वो 1 निकल के आ जाएगी। उसके बाद उदाहरण नंबर 3 देखिए। उदाहरण नंबर 3 में आपको पहला जो समीकरण है वो 4x - 3y बटे xy बराबर 5 दिया हुआ है और 8x + y बटे xy बराबर 3 दिया हुआ है। अब क्या करना है आपको, नीचे xy दिया हुआ है ना, तो उस xy को आपको डिवाइड कर लेना है। कैसे डिवाइड करना है, देखो 4x के साथ भी लिख दो और 3y के साथ भी लिख दो, फिर नीचे 8x के साथ भी लिख दो और y के साथ भी लिख दो। जब आप ऐसा करोगे तो ये जो x है इस x से कट जाएगा तो 4y बचेगा, और जो ये y है इस y से कट जाएगा तो 3/x बचेगा। ऐसे ही नीचे x से x कट गया तो 8/y बच गया, और यहाँ y से y कट गया तो 1/x, और जो बराबर में है वो तो 5 और 3 तो चल ही रहा है, ऊपर से ही कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पे है उपरोक्त युग्म को उदाहरण 1 के अनुसार हल किया जा सकता है। तो अब ये आपके पास ऐसा समीकरण है जो कि थोड़ा सा इजी हो गया है, लेकिन अभी भी ये रैखिक समीकरण नहीं बना है बच्चों। रैखिक समीकरण आपको बनाना पड़ेगा, और उसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको जो आपका 4/y 1/y दिया है उसको आप p मान लोगे, और जो 1/x है उसको आप q मान लोगे। उसके बाद ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब इसके ये तो थी आपकी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन। उसके बाद यहाँ पे आपको स्वयं प्रयास कीजिए में क्वेश्चन नंबर 1 के आपको 2 पार्ट दिए हुए हैं, ए और बी, और क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 पार्ट दिए हुए हैं हमें, ए और बी। तो हमें इनको बारी बारी से सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। आप पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 है, और ये आपका समीकरण नंबर 2 है, जिसमें हमने क्या किया है, 1/x + y को a ले लिया है और 1/x - y को b ले लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए आप, जब a और b ले लिया हमने, उसके बाद ये जो बना है वो क्या बना है हमारा, ये 10a हो गया हमारा। ये देखिए यहाँ से ऊपर से देख लीजिए, ये 10 था ना, 10a हो गया, 5 था 5b हो गया, और 7 का 7 आ गया। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1।
दूसरा ये 15 था, 15a हो गया, ये 9 था, 9b हो गया, और ये -6 का -6 आ गया। अब आपको इसको, ये आपका रैखिक समीकरण बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गया। अब आपको इसको क्या करना है, x और वैल्यू a और b की वैल्यू निकालनी है। तो या तो आप, अगर हम हिंदी की बात की जाए तो या तो आप विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में से कर सकते हो, या फिर इंग्लिश की बात की जाए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो मैंने जो यहाँ पर आपको कराया है वो आपको एलिमिनेशन मेथड जो है, क्योंकि वो पर्सनली मुझे ईजी लगता है और अच्छा मेथड है वो, तो एलिमिनेशन मेथड से मैंने किया हुआ है, और जिसको हिंदी में विलोपन विधि कहते हैं। तो इसको देख लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे गुणांक से, और जो इसका गुणांक है उसको इससे करेंगे। तो इसको 15 से कर दिया, इसको 10 से कर दिया, ऑपोजिट करते हैं। तो 15 को 10 से करा, इधर आ गया 150, फिर 15 को 5 से करा 75, 15 को 7 से करा 105। ऐसे ही 10 को 15 से करा 150, 10 को 9 से करा 90, और 10 को 6 से करा 60। जब ये हो गया उसके बाद साइन चेंज करने होते हैं। ये हो गया माइनस, एक बार स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ, ये हो गया माइनस, ये माइनस था तो प्लस, ये माइनस था तो प्लस, इन दोनों को प्लस कर दीजिए 165, इन दोनों को प्लस कर दीजिए 165। 165 को 165 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि हमारी किसकी वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई, और हमारी इक्वेशन नंबर 3 है ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू निकली है, अब हमें इसे वैल्यू की, जो हमारी 3 इक्वेशन की वैल्यू निकली है उसे हमें इक्वेशन नंबर 1 में डालना है। 3 का मान 1 पे रखना है। तो जो एक हमारी जो इक्वेशन है वो देखिए यहाँ पे ये है, जिसमें आपको b का जो मान है ये यहाँ पे आपको 1 रखना है। तो यहाँ पे मैंने 1 रख दिया। देखिए किस तरीके से रखा है, 10a + 51 बराबर 7। 10a यही रहा, 5 एकम 5, और इधर जा करके ये 5 7 में से माइनस हो गया, क्या आ गया 2, और 10 से डिवाइड हो गया। तो आंसर क्या आ गया आपका, 1/5 आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद ये देखिए आप 1/5 आंसर आ गया। अब a की वैल्यू निकल गई, अब आपको b की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये रहा, a की वैल्यू आपको मिली, थोड़ा सा हल्का सा ऐसा कर देती हूँ, a की वैल्यू आपको मिली 1/5 और b की मिली 1। तो आपने स्टार्टिंग में ये माना था ना, 1/x + y को ये माना था, और 1/x - y को ये माना था। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया, यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया। जिसमें कि यहाँ पे देखिए x को इधर ही रखा, y इधर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, तो 1 + y आ गया। अब इस इक्वेशन को आपको यहाँ पे डाल दिया हमने। कैसे किया, इस x की जगह हमने यहाँ पे 1 + y लिख दिया, y की जगह y बराबर 5 की जगह 5। तो y और y मिल कर के क्या हो गए, 2y हो गए। 2y इधर ही रहा, ये 1 इधर चला गया, माइनस में हो गया। तो 5 में से 1 गया, क्या बचा, 4 बचा। तो जब 5 में से 1 गया 4, तो इसकी जब वैल्यू निकालोगे आप यहाँ पे नीचे देखो, तो y बराबर कितने निकल गई, 2 निकल गई। y बराबर 2 निकल गई, इसमें y की वैल्यू डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए। तो 1 और 2 मिल कर के क्या हो गए, 3 हो गए। ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म। आपको लग रहा होगा अरे वाह तो बड़ी जल्दी क्वेश्चन ख़त्म हो गया, है ना, बहुत सिंपल है। बस आपको x और y की वैल्यू निकालनी थी इसमें। ठीक है, अब हमारा इसी का b पार्ट, जो आपका b पार्ट है वो है ये, जिसमें दिया हुआ है 3x, पहला समीकरण 3x + 2y बराबर 2xy, और 9x - 4y बराबर xy। आपको क्या करना है, डिवाइड बाय xy बोथ साइड, दोनों तरफ xy से डिवाइड करना है। यहाँ पर हिंदी में मैंने लिख दिया है xy से भाग देने पर। जब आप दोनों तरफ xy से भाग दोगे तो ये देखिए x से x कट जाएगा, इधर y से y कट जाएगा, इधर पूरा कट जाएगा, 2 बचेगा। इधर x से x कट गया, 9 बच गया, 9/y, इधर y से y कट गया 4/x, और इधर पूरा कट गया, तो कितना बच गया, 1। अब हम इसको यहाँ पे नीचे लिख लेंगे, क्या बचा था, 3/y + 2/x बराबर 2 बचा था, और 9/y - 4/x बराबर 1 बचा था। तो ये बच्चों हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लिया। अब इक्वेशन नंबर 1 भी आपकी आ गई, इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई आपकी। ठीक है, अब हमें इसको आगे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, नई शीट पे चलते हैं। इसके लिए ये देखिए, ये है आपकी नई शीट, जिसमें हमने क्या किया, 1/y को p ले लिया और 1/x को क्या ले लिया हमने,
क्यू ले लिया। लेने के बाद जो हमारी नई इक्वेशन बनी वो क्या बनी, देखो 3p + 2q बराबर 2 बन गई और 9p - 4q बराबर 1 बन गई। अब हमें इन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो इसका कोफिशिएंट जो गुणांक है 9 है, इसका 3, तो इसको 3 से गुणा कर दो और इसको 9 से गुणा कर दो। अब ये करने के बाद जब हमने 9 से और 3 से गुणा कर दिया, अब इसे करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए मैं एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ। 9 को 3 से करिए 9 × 27, 9 × 3 = 27, 9 को 2 से करिए 18, 9 को 2 से करिए 18, ऐसे 3 को 9 से करिए 27, 3 को 4 से 12 और 3 को 1 से 3। अब साइन चेंज करने हैं, कैसे करेंगे देखो, माइनस प्लस है तो माइनस कैंसिल हो गया, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। 18 में से 3 माइनस करोगे तो 15 और इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 30। क्यों इधर ही रहा, 30 नीचे आ गया, दोनों को डिवाइड करोगे 15 2 सा क्या होता है 30 होता है, तो 15 1 सा 15 और 15 दूनी 30। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 आ गई जिसमें आपका Q का मान आया है। आगे देख लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर जो 5 का जो मान है वो आपको 3 इक्वेशन पे रखना है, वैल्यू ऑफ 5 इन इक्वेशन नंबर 3। जब आप 3 पे रखोगे तो ये आपका इक्वेशन थी जिसमें आपने Q का मान रख दिया 1/2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 3p + 1 = 2 बचा, प्लस 1 इधर जाके -1 हो गया जिसमें कि 2 में से 1 गया 1 और p की वैल्यू आ गई आपकी 1/3। तो अब यहाँ पे देखिए y 1/y बराबर क्या माना था, p माना था, और 1/y बराबर क्या निकल गया फिर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ऐसे इधर 1/x बराबर क्या माना था q की वैल्यू क्या निकली थी 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट थे, a और b पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, लेकिन उसमें हमें x और y के लिए सॉल्व नहीं करना है। हमें क्या करना है कि सिर्फ लीनियर इक्वेशन बनानी है, रैखिक समीकरण बनाना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ये भी इजी है क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ इसका समीकरण बनाना है, इक्वेशन बनाना है, इसको सॉल्व नहीं करना, तो ये लंबा नहीं होगा ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, ये आपका क्वेश्चन है 16/x + 3, 3/y - 2 बराबर 5, 8/x + 3 -2/y - 2 और बराबर -1। आपने क्या किया 1/x + 3 को p ले लीजिए और 1/y - 2 को q ले लीजिए। जब आपने इसको p ले लिया तो ये हो गया आपका, इधर देखिए स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ, ये हो गया आपका 16p, ये रहा 3q, ये रहा 5 की जगह 5, 8p, ये रहा माइनस की जगह -2q हो गया और -1 की जगह -1। तो बन गई लीनियर इक्वेशन। आगे सॉल्व थोड़ी करना है, सिर्फ इतना ही पूछा है लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो हमने लीनियर इक्वेशन बना दी। ठीक है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन आपकी 1 आ गई, ये आपकी लीनियर इक्वेशन 2 आ गई, बस इतना ही करना है, इसके आगे नहीं करना। अब है प्रश्न नंबर 2 का ही सेकंड पार्ट, बी पार्ट, जिसमें बोला था, जिसमें आपकी इक्वेशन थी ये इस तरीके से दिया हुआ है आपको, ये x/xy 3/3y/3x xy -1 अकेला, 5x/xy y/xy बराबर 3। ठीक है, अब देखो इसमें तो आपने क्या देखा, यहाँ पर आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा x से x कट गया, y से y कट गया, इधर भी y से y, x से x, तो इधर क्या बचा 1/y, इधर बचा 3/x -1, इधर बचा 5/y 1/x = 3 बच गया। अब आपको क्या करना है, अगेन 1/y को p ले लीजिए और 1/x को q ले लीजिए। कोई भी अल्फ़ाबेट यू कैन चूज़ बाय योर सेल्फ, ठीक है, बाय योर चॉइस, आप अपनी चॉइस से ले सकते हो। तो आपकी जो इक्वेशन बनी वो बनी बच्चों यहाँ पे 1p, ये हो गया 1p + 3q बराबर -1, 5p + 3q बराबर 3 आ गया। ठीक है, तो ये जो है आपकी इक्वेशन बन गई। अब एक मिनट, इसमें ना बच्चे यहाँ पे जो ये मैंने अभी जस्ट देख रही हूँ कि जो y था तो ये तो 1p + 3q बराबर -1 बन गई, लेकिन ये 5p + 1q होगा, 1 है ना इधर, तो 1q = 3 हो गया ये। ठीक है,
तो इसे करेक्शन कर लीजिएगा, ये 1 है आपका। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है ये कंप्लीट हो जाती है। हमने चारों क्वेश्चंस कर लिए हैं इसमें, फर्स्ट के दोनों पार्ट, सेकंड के दोनों पार्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। तो आप इस वीडियो को अपनी कॉपीज़ में कर लीजिए और मैथ्स टीचर को अपने सेंड कर लीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में बच्चे, नई वर्कशीट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। एंड अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन।